अंतर सरकारी वार्ता समिति खबरों में क्यों है? तो ये तो पहले तो स्पष्ट हो जाता है भाई आईएनसी को खबर में आने का कारण क्या बना? तो आईएनसी का जो पहला सत्र है जिसे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में बाध्यकारी साधन विकसित करने का काम सौंपा गया है और इसका बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? उरुग्वे में। हाल ही में उरुग्वे में संपन्न हुआ है। उरुग्वे कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। राजधानी उरुग्वे का मॉन्टविडियो। तो आईएनसी का पहला सत्र अभी जिसे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए जो काम सौंपा गया और हाल ही में इसका एक बैठक भी संपन्न किया गया उरुग्वे में। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर अगर देखें तो प्लास्टिक, हालांकि बहुत सारा बिंदु है, सब जरूरी तो नहीं है, फिर भी कुछ बिंदुओं को हम देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण विकसित करने के लिए गठित अंतर सरकारी वार्ता समिति का पहला सत्र कहां संपन्न हुआ? उरुग्वे में। अभी क्लियर हुआ। इसने विज्ञान और पर्यावरण केंद्र सीएससी की स्थिति स्पष्ट रूप से समर्थन किया कि प्लास्टिक प्रदूषण सामग्री के जीवन चक्र में निहित है। अब इसको आप जो सीएससी देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म लिख लें, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ठीक है। यह भी मानता है कि प्लास्टिक का जीवन चक्र कैसा है, आप लाते हैं, बनाते हैं, खत्म हो जाता है, तब वो क्या रहता है? बना रहता है। बना रहता है ना। कुछ चीजें ऐसी भी चल रही हैं जिसमें अभी आगे हम आगे शब्द आएगा ही, वहीं पे बात कर लेंगे। अगला शब्द देखेंगे, आईएनसी का आयोजन और प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसका प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा क्या है? किया गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको उस शब्द को, जो उसके टेक्निकल टर्म्स को भी समझना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण विज्ञान के सारांश शीर्षक वाले संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के दस्तावेज में कहा गया कि प्लास्टिक प्रदूषण लीनियर टेक मेक डिस्पोज अर्थव्यवस्था की एक शाखा थी। टेक मेक डिस्पोज, मान लीजिए प्लास्टिक लिए, कलम बनाए और फिर डिस्पोज कर दिया। ठीक है। टेक, बनाना, मेक और फिर उसको डिस्पोज कर देना। और इसमें कहा गया कि वर्तमान, और ये टेक मेक डिस्पोज केवल यहीं के लिए नहीं, ये टेक्निकल टर्म्स कहीं के लिए भी क्या हो सकता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि वर्तमान प्रवृत्तियों को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा, ये टेक मेक डिस्पोज क्या है? एक चक्रीय व्यवस्था ही है। चक्रीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जो दुनिया के सामने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या के समाधान का क्या बन सकती है? आधार बन सकती है। तो मतलब कि चीजें बन रही हैं, अगर उसका कुछ ऐसा आधार या उपाय निकाला जाए जिसको बना के यूज करके उसको क्या किया जाए, खत्म किया जा सकता है, तो कुछ ऐसा उपाय अगर निकाला जाता है तो निश्चित रूप से प्लास्टिक प्रदूषण से आप बहुत हद तक राहत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे केवल पन्नी में सब्जियां नहीं ना लाता है आदमी, दवाई से लेके हर चीज प्लास्टिक की चीजों में क्या है? कवर होता है। तो उसको कितने स्तर पे आप उसको सुधारिएगा, इस विषय पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप हर जगह प्लास्टिक को टोटली प्रतिबंध करके रोजमर्रा के जीवन में बहुत बड़ा एक समस्या भी क्रिएट कर सकते हैं। ये टेक मेक डिस्पोज वाला जो तरीका है वो क्या हो सकता है? बढ़िया हो सकता है। दस्तावेज में 4 रणनीतिक लक्ष्यों का प्रस्ताव है जो एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। खतरनाक एडिटिव्स सहित समस्याग्रस्त और अनावश्यक, मतलब उसका अनावश्यक प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त और प्रतिस्थापित करके समस्या के आकार को
हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये लैंग्वेज बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी क्या है, रूपांतरण है, बात समझे। इस कारण से इतने खतरनाक शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन बात यही है कि प्लास्टिक वस्तु जो भी है, आप उसका यूज कीजिए और यूज होने के बाद ऐसे जो फेंक देते हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया जाए, है ना, डिस्पोज किया जाए, जिससे कि प्रदूषण बिना मतलब का ना फैला। और इससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी में प्रदूषण फैलता है तो मिट्टी भी बंजर होता है, और उसके साथ साथ आपके वाटर जो लेवल है वो भी क्या होता है, खराब होता है, और इससे खेती वेती पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक उत्पादों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या खाद बनाना सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक के चक्र को बंद करें। प्लास्टिक उत्पादों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या खाद बनाना सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक के चक्र को बंद करें। यानी कि कुछ चीजों जहां पे प्लास्टिक का एकदम नेसेसरी जरूरत है वहां इस्तेमाल कीजिए, और बाकी जगहों से इसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। और देखिए, समाप्त होने के बाद भी प्लास्टिक समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी सब्जी वाले की दुकान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो खाली फरमान जारी करने से चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। और ये कोई भारतीय समस्या नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ये केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं बनी हुई है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। पूरा ग्लोबल लेवल पे देश लगे हुए हैं। इस तरह से कई पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। क्या, प्लास्टिक उत्पादों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या खाद बनाना, यही ना, सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक के चक्र को बंद करें। मतलब यहाँ पे ये है कि इसका पुनर्चक्रण हो सकता है, उसका रीयूटिलाइज हो सकता है तो कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि उसका बहुत सारे खाद पैकेजिंग में भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है, जो किसानों को के काम को क्या कर सकता है, आसान कर सकता है। तो वहां तक सीमित रख के इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चे नेपुल से दूध पीते हैं और नेपुल प्लास्टिक का बनता है, तो उसको खत्म कीजिएगा तो उसको फिर कुछ क्या विकल्प देंगे आप, ठीक है। लोहे के नेपुल में तो नहीं पिलाएंगे। तो कुछ ऐसी, हाँ, जाहिर सी बात है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप एकदम से फरमान जारी करके बंद कर देंगे तो बहुत सारी नई समस्या भी क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, उसका ध्यान रखते हुए। वैसे पॉइंट और भी है इसमें। अब आईएनसी का जो पहला सत्र है, 175 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए में प्लास्टिक प्रदूषण पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन करने का के 9 महीने बाद आया है। तो ये इस कुछ जानकारी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो जरूरत, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आप उसको क्या कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, अपने तरीके से बोल दे रहे हैं। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं कि कितना, ये सब ग्राफ है, और इसमें आप देखेंगे ग्लोबल प्राइमरी प्लास्टिक प्रोडक्शन 270 मिलियन टन पर ईयर होता है, ठीक है, ग्लोबल प्राइमरी प्लास्टिक प्रोडक्शन। और ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जो है 275 मिलियन टन के बराबर है। अब ये तो पीडीएफ में दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लिखा है उसमें हार्ड कॉपी में, कैजुअल है प्लास्टिक, ये क्या, कोस्टल प्लास्टिक वेस्टेज 88.5 मिलियन टन के बराबर, 99.5 मिलियन टन पर ईयर, मतलब कुछ भी कम नहीं है। अगला क्या है, ये मिसमैनेज्ड कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट 31 है ना, 31.9 मिलियन टन पर ईयर। एक छोटा ग्राफ भी है, प्लास्टिक इनपुट्स टू द ओशियंस है ना, मिलियन 8 मिलियन टन पर ईयर। यहां थोड़ा सा धुंधला था, इसका दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो यानी कि हर जगह हम प्लास्टिक से क्या है, प्रभावित हैं, ठीक है। हमारा जलीय क्षेत्र भी क्या है, प्लास्टिक से प्रभावित है। तो ये मानव जीवन के लिए
बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इस पे ध्यान देने की क्या है जरूरत है कि इसको कैसे कम किया जाए। ये चुनौती है केवल आप ही के देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में देखेंगे तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 2019 में, ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 2019 में कुल 460 मिलियन टन हुआ, जो 2000 में बढ़ के कितना हो गया, सॉरी, वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 2019 में कुल 460 मिलियन टन था, जो 2000 ईस्वी में 200 मिलियन टन से दोगुना था। अब ये बताइए कि 2000 में 234 मिलियन टन और अभी आपका 460, तो लगभग दो गुना है। तो आप लगभग 20 साल भी नहीं हुए और आप प्लास्टिक प्रोडक्शन में कितना वृद्धि कर गए। ये बता रहा है कि हम इसको कंट्रोल नहीं किए तो और बुरा फंसेगा पर्यावरण। इस अवधि के दौरान प्लास्टिक कचरा दोगुने से भी अधिक बढ़कर 156 मिलियन टन से कितना हो गया, 353 मिलियन टन हो गया। माने इसी अवधि में 2000 से 2019 के बीच में ही आप 156 मिलियन टन थे, अब आप 300। यहां भी देखेंगे तो डबल छलांग है। ये आंकड़े इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि आप ये अनुमान लगा सके कि उत्तरोत्तर हमने इसमें सुधार नहीं किया है, उत्तरोत्तर इसको हमने क्या किया है और बढ़ाया ही है। बातचीत करने के दरमियान ये आंकड़ों अगर आपको ध्यान भी नहीं है कि कितना मिलियन टन प्रोडक्शन किया, तो इतना आधार है ना कि उत्तरोत्तर बढ़ा है। और अगर ये आंकड़े अगर ध्यान में है और रख देते हैं तो उससे आपकी बात में थोड़ा सा और क्या जाता है, बल मिलता है कि नहीं आप आंकड़ों के साथ रखें। केवल 2000 में 22 मिलियन टन प्लास्टिक सामग्री पर्यावरण में लीक हो गई थी और 2019 तक ये कितना लीक हुई, 109 मिलियन टन नदियों में और 30 मिलियन टन समुद्र में जमा हो गया था। ये एहसास है कि प्लास्टिक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अपने इन्वायरमेंट के लिए। और प्लास्टिक एक ऐसा मुद्दा है कि जो आपके यूपीएससी में भी प्रश्न आ सकता है, बीपीएससी में भी आ सकता है। अब प्रश्न पूछने का जो तरीका हो सकता है, कहीं टफ हो सकता है, कहीं थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक क्वेश्चंस क्या है यहां से बन सकता है। चाहे प्लास्टिक का भारत में कब प्रतिबंध लगाने के लिए ये फरमान आया, ये सब आपको आंकड़ों क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और ये हाल फिलहाल का है, इस कारण से ये आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सीएससी स्थिति का क्या समर्थन है आप, सीएससी ने इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में द प्लास्टिक लाइफ साइकिल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में सारांश दस्तावेज की तरह भारत की प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला के अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मुख्य रूप से मुद्दे में बना रहा। तो ये अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसकी स्थिति क्या रही, हर जगह पे आप देखेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक उद्योगों की तिकड़ी ने भारत में तेजी से खतरनाक दर से प्लास्टिक का क्या किया है, निर्माण जारी रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय दृष्टिकोण से भी देखें तो आपका उत्पादन वैश्विक लेवल तो आप देख ही लिए, इंडियन लेवल पे भी आप कहीं ना कहीं प्लास्टिक में आप लाख उपाय कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में कमी नहीं आ रही है। और ये उत्तरोत्तर आपके पर्यावरण के लिए क्या बन सकता है। प्लास्टिक ने धीरे धीरे धातु, कागज और कांच जैसे पैकेजिंग के वैकल्पिक रूप को बदल दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के पास प्लास्टिक में पैक की गई उपयोगिताओं को खरीदने का विकल्प बच गया है। पैकेजिंग भी, हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज प्लास्टिक में पैकेज हो रहा है। और ये व्यावहारिक बात है, इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ेंगे भी तो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मूल पॉइंट्स ये इसलिए इसको इतना पॉइंट्स में दिया गया कि पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाजा क्या है मिलता रहेगा, और आपको अपने स्रोत से भी चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये बात है कि आपको प्लास्टिक का जो मुद्दा है पर्यावरण के लिए, इसके लेख आपको जब भी मिले तो क्या करें, पढ़ें। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण और पुनर्चक्रण के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इनमें से अधिकांश एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक था और शायद इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता था। ईपीआर कानून, जो यूरोपीय संघ, उत्तरी अमेरिका,
लैटिन अमेरिका और ओईसीडी देशों में मौजूद है। ओईसीडी देश का मतलब क्या है? ओईसीडी देशों में मौजूद है, जो इसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें लगभग 38 देश हैं। ठीक है, और ओईसीडी देश में जो भी 38 देश हैं उसमें ये कानून ईपीआर मौजूद है, जो भारत में भी प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए 2022 में पेश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो माने यूरोपीय संघ, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ओईसीडी देशों में तो ये है ही, साथ ही साथ माने जो भारत में जो प्लास्टिक प्रदूषण और पुनर्चक्रण से संबंधित जो प्रस्ताव है, वो भारत में भी कब प्रस्ताव लाया गया? 2022 में। हमको लगता है कि इसी वजह से ये क्या रहा, चर्चा का विषय बना होगा। ठीक है, ओईसीडी देशों को चाहेंगे तो आप नेट पे भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसमें जैसे G20 है वैसे ही ओईसीडी है, और जो भी संगठन होते हैं उसमें कोई ना कोई देश होता है। ओईसीडी कह देने से ये पता चल जाता है कि भाई 38 देशों में भी ये कानून है, यूरोपीय संघ में भी है, माने अमेरिका में भी है, और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका में भी, और साथ ही साथ भारत में भी इसका प्रस्ताव लेके लाया गया है। और हालांकि सीएसी के अनुसार ईपीआर नीति का कार्यान्वयन और प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नीति कमजोर है और इसमें कमियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता होगी। अब क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे नियम हैं, सबको अगर आप उसकी कमियों और बेसियों को पढ़िएगा तो अव्यावहारिक तरीके से चीजें उलझ जाएगा। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिस सुझाव से निपटा जाएगा वही भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी है। अगला टॉपिक है भूजल पर शिखर सम्मेलन। हालांकि उतनी बात करने के पीछे प्लास्टिक से संबंधित, प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित उतना बात करने के पीछे यही था कि प्लास्टिक प्रदूषण एक मुद्दा है, चाहे आपके पीटी क्वेश्चंस के लिए हो, चाहे मेंस क्वेश्चंस के लिए हो, चाहे आपके निबंध के लिए।